आज मैं बिजनेस मॉडल में, बिजनेस प्रोजेक्ट में, आज मैं बिजनेस फार्मेसी का मैं बात करने जा रहा हूँ। आज भारत में हेल्थ केयर सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है। दवा की दुकान एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दवा की दुकान खोलने के लिए एक आवश्यक निवेश, लाइसेंस, मार्केटिंग और संभावित लाभ की जानकारी दी गई है, जो कि मैं बताने जा रहा हूं। और व्यवसाय का इसका स्वरूप जो है दवा का रिटेल दुकान के रूप में हो सकता है, रिटेल फार्मेसी के रूप में, जन औषधि केंद्र के रूप में, जो सरकार द्वारा सस्ती दवाएं बेचने के लिए बेचने की योजना है। ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी, जो लोकल ऑर्डर, लोकल घर तक दवा पहुंचाना होता है। लिस्ट, फिर उसके बाद आता है बात लाइसेंस और लीगल रिक्वायरमेंट का, जैसे ड्रग लाइसेंस ये इशू किया जाता है ड्रग कंट्रोलर के द्वारा। सेकंड है जीएसटी कंप्लायंस, टैक्स के लिए जो है बिक्री के लिए अनिवार्य है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, जो स्थानीय नगर निगम से हो जाता है। फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। इसमें अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट का, जो आवश्यक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख से 15 लाख का हो सकता है। अच्छा, इसका अगर लोकेशन अगर देखा जाए, लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नियर हॉस्पिटल जो है सो आप इसको खोल सकते हैं। क्लिनिक के नज़दीक खोलेंगे तो ज़्यादा चलेगा, लोकेशन देखना ज़रूरी है। रेसिडेंशियल एरिया में भी ये चल सकता है। ट्रैक कंट्रोलर गाइडलाइन के अनुसार इसका 10x10 का जो है 100 स्क्वायर फीट का जो है सो दुकान होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ लिए। अब रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए अगर हम देखते हैं तो ये भी ज़रूरी है, ताकि दवाएं सही तापमान पर रहे। और इसको अगर मार्केटिंग प्रमोशन के अगर दृष्टिकोण से अगर देखिए तो इसको कोलैबोरेशन किसके साथ करना पड़ेगा? लोकल डॉक्टर के साथ, हॉस्पिटल के साथ, ठीक है। और बिजनेस को प्रमोट करना है व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसके लिए आपको वेबसाइट बनाना पड़ेगा। सारे वेबसाइट्स को आपके दुकान का वेबसाइट बनाना पड़ेगा। वेबसाइट को एक ही मेल से बनाना पड़ेगा। एक ही मेल से जो है सो आपको व्हाट्सएप बनाना पड़ेगा। एक ही मेल से जो है सो सोशल मीडिया बनाना, एक ही मेल से जो है हर तरह के सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, पिंटरेस्ट पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, सबको एक साथ जोड़ना पड़ेगा, है ना। और ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। होम डिलीवरी सर्विस देनी पड़ेगी। प्रोफेशनल स्कीम के तहत कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये सब जो है मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन के लिए करना पड़ेगा। अगर देखा जाए पोटेंशियल मंथली अगर इसका देखा जाए रेवेन्यू और इसका प्रॉफिट जनरेशन, तो इसका रेवेन्यू सोर्स इसका जो है सो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो डॉक्टर लिखता है सो ओटीसी प्रोडक्ट के तहत, हेल्थ सप्लीमेंट के तहत, होम एंड डिलीवरी ऑनलाइन सेल्स के द्वारा। अगर देखा जाए तो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का अगर 3 लाख का सेल होता है तो इसका प्रॉफिट मार्जिन 15% होगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 45,000 होगा। ओटीसी प्रॉफिट में एस्टिमेटेड मंथली सेल 1 लाख का होगा तो प्रॉफिट मार्जिन 30% का होगा। 1 लाख का 30% 15,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट, है ना। और हेल्थ सप्लीमेंट से अगर सेल 50,000 का होता है तो प्रॉफिट मार्जिन हमें 20% का मिलेगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इसका अगर देखा जाए 50,000 का 20% तो 10,000 हो जाता है। रेवेन्यू अगर सोर्स होम डिलीवरी एंड ऑनलाइन सेल्स होता है, इसका एस्टिमेटेड मंथली सेल 50,000 होता है। प्रॉफिट मार्जिन जो है सो 20% का होता है। इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट देखा जाए तो 10,000 का। अगर टोटल मंथली प्रॉफिट अगर जोड़े तो 6 लाख और प्रॉफिट मार्जिन है तो 95,000 का। अगर इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर चाहिए एक प्रोफेशनल वे के रूप में, अगर इफ़ यू नीड ए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन ए प्रोफेशनल वे, यू मे कॉन्टैक्ट ऑन फॉलोइंग नंबर्स 9546798116। आपको पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दिया जाए। और भी अगर किसी प्रकार का अन्य बिजनेस का अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए
या कंसल्टेंसी चाहिए या किसी प्रकार का कोई बिजनेस एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे इस पर संपर्क करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारा डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट PPR बना करके मैं दे दूँगा। थैंक्स ए लॉट।